दोस्तों, हमारा जो है यूनियन बजट आ चुका है और यूनियन बजट पे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अलग अलग यूट्यूबरों ने भी दी और अलग अलग हिंदू हृदय सम्राटों ने भी दिए जो अपने आप को हिंदूवादी मानते हैं। मगर किसी ने भी इस बात पे बिल्कुल चर्चा नहीं की है कि इस बार भी जो है जो अल्पसंख्यकों का बजट है उसे बढ़ा दिया। अल्पसंख्यकों का बजट 3-4 हज़ार करोड़ रुपए है, बहुसंख्यकों का जीरो। बहुसंख्यक है 80%, अब चाहे कम हो गए होंगे, 75 बचे होंगे, 70 बचे होंगे, मगर अल्पसंख्यकों के लिए बजट स्पेशल रखा जा रहा है, बहुसंख्यकों के लिए नहीं। और मोदी जी के आने से मोदी जी जब आए थे 2014 में, जब उनका इलेक्शन का वो चल रहा था कैंपेन, बड़ी उम्मीदें थी। शायद ऐसा लगता था कि अल्पसंख्यकों का बजट जीरो हो जाएगा, बहुसंख्यकों के लिए जो है बजट के में बड़े बड़े प्रावधान होंगे, बड़ी बड़ी योजना आएंगी, मगर नहीं। बहुसंख्यकों के लिए तो आयोग तक नहीं है, बजट कहाँ से आएगा? पहले तो बहुसंख्यकों के लिए आयोग बनेगा, बहुसंख्यक मंत्रालय बने, तब तो बजट मिले। मगर अल्पसंख्यकों का फिर से बजट बढ़ा दिए। मान लो 4 हज़ार करोड़ रुपए भी अगर अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया तो सोचो, 4 हज़ार लोगों को अगर 1-1 करोड़ देते ना तो 4 हज़ार लोग करोड़पति बन जाते, और मुझे दे देते ना तो मैं भारत के भविष्य को सुधार देता इतने पैसे से। आंदोलन चलाता भारत के भविष्य के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। एक चीज बताओ, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए क्या कोई ऐसे 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का बजट रखा जाता है क्या? क्या उनके लिए स्पेशल अल्पसंख्यकों के लिए कोई बजट रखा जाता है? खैर, उनकी 3-4 हज़ार करोड़ रखने की तो औकात नहीं है, मगर वो 100, 200, 300 जितने करोड़ भी रख सकते हैं, रखते हैं क्या? तो भाई, इंडिया में क्यों अल्पसंख्यकों के लिए अलग से बजट रखा जाता है? चलो ठीक है, तुम रख रहे हो तो रखो, और मोदी जी के आने के बाद उसे जीरो कर देते। बहुसंख्यकों के लिए तो आपने एक पैसा भी नहीं रखा। अरे एक भी पैसा रख लेते हिंदुओं के लिए, हैं? देखो, जो एक तो गरीबों के नाम पे योजना चलती हैं, ऐसे गरीबों के नाम पे 100 रुपए की योजना चली, तो उसमें से 35-40 रुपए तो वैसे ही अल्पसंख्यक ले जाते हैं गरीबी के नाम पे। तो फिर कहीं कहीं में 35, कहीं कहीं 40, कहीं कहीं 50% किसी किसी योजना का लाभ ले जाते हैं। जैसे आपने 3 करोड़ मकान बनाने का कहा, तो उस 3 करोड़ मकान में से 1.5 करोड़ तो वही ले जाएंगे, क्यों? गरीब तो गरीबी के हर क्राइटेरिया में वो आते हैं। 12 बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी में आएंगे ही, बाहर हो ही नहीं सकते वो। तो आपने 3 करोड़ मकान रखे, फ्री अनाज दे रहे हो उन्हें, फ्री वो दे रहे हो आप, क्या कहते हैं, इलाज दे रहे हो, आयुष्मान कार्ड दे रहे हो, इसके बाद उनके लिए अलग से बजट रखने की क्या जरूरत है? और बहुसंख्यकों के लिए भी रखो ना यार, 1 आध रुपए, यार 1 आध पैसा तो रखो। 1 रुपये रख देते यार, 1 रुपए, 1 रुपये रख देते मोदी जी। मोदी जी, आपके लिए मेरे पास आप एक ऐसे राजा हो जिसको ये नहीं दिखाई देता कि इन लोगों की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। उस आबादी को बढ़ने के लिए और आप आर्थिक मदद देते हो। उनकी आबादी बढ़ने के तरीके, एक तो कन्वर्जन कराते हैं, कम उम्र में लड़की की शादी कर देते हैं। हम लोग 2 पीढ़ी चलते हैं, वो 3 पीढ़ी चल जाते हैं। अगर वो हमारे बराबर 2 बच्चे भी पैदा करें ना, तब भी वो कुछ सालों में हमसे ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम शादी करते हैं लेट, वो करते हैं शादी जल्दी। जैसे हमारे दादा जब पोता देखते हैं तो वो पोते का पोता देख लेते हैं, क्योंकि उनकी जल्दी शादी होती है, फटाफट बच्चे पैदा होते हैं। अगर 2 वो करें, 2 हम करें, तब भी उनकी आबादी हमसे बढ़ेगी। एक तो कन्वर्जन, ऊपर से जल्दी शादी, और तीसरा ज़्यादा बच्चे पैदा करना, और चौथा बाहर से आना। भाई कितनी तेज 4 कारण है उनकी आबादी बढ़ने के। आपको दिखाई नहीं दे? हमारा भविष्य खतरे में है, मानवता खतरे में है। आप इस चीज को समझो, मानवता खतरे में है। आपको चीज दिखाई नहीं देता? आप 10 सालों से बैठे हो यार। मुझे बिल्कुल आपके लिए एक वर्ड आता है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, आपके जो अंधभक्त हैं उनको बुरी लग जाएगी, क्या बहुत ज्यादा बुरी लग जाएगी अंधभक्तों को, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ। मोदी जी बहुसंख्यकों के लिए भी एक आध रुपए का बजट रख लेते, 1 आध रुपए का। और आप ये आवास बांट रहे हो ना, खासतौर से अल्पसंख्यक लोगों के लिए, भाई साहब आपको वोट बहुसंख्यक देता है। बहुसंख्यक किसी भी, कोई भी सरकार हो, सरकार बहुसंख्यक के वोट से ही बनती है। और आपका जब विपक्ष कह रहा है हम बहुसंख्यक खत्म कर देंगे, तो आपको तो उसके अपोजिट चलना चाहिए, और विपक्ष को ऐसे धीरे धीरे करके चोट पहुंचानी चाहिए कि एक छोटा घाव, फिर उसके बाद बड़ा घाव, मतलब बड़ा दर्द, उसे दर्द पे दर्द देने चाहिए। पुराना दर्द भूल ना पाए, इससे पहले नया दर्द दे दो। क्या चीखता रहे विपक्ष? आप बहुसंख्यक आयोग बनाते हो, बहुसंख्यकों के लिए एक योजना बना देते, स्कॉलरशिप की भी बना देते, तो भी बहुसंख्यक आपके पीछे खड़ा होता। अगर आप में मुझे समझ में आती है, आप में अगर नहीं है ना दिमाग, मुझे सलाहकार रख लो, सलाहकार। क्या मोदी जी? लोगों को लगता होगा कि यार क्या मोदी जी से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ मैं? बुद्धिमान मोदी जी से तो ज़्यादा हुई। मोदी जी ने जिस दिन ये नारा दिया था ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास दिया था पहले, फिर उसमें विश्वास भी जोड़ दिया। मुझे उस दिन ही इतना दुख हुआ था, मैंने कहा इनमें नहीं है, ये प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं थे।
हिंदुओं को कोई और नेता देख लेना चाहिए। हिंदुओं को जरूरत है आज के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता की, जो क्लियर बात कर सके, जो इस चीज़ के लिए कंसर्न हो कि भाई इनकी आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, अल्पसंख्यकों की। भाई हम इस देश को सुरक्षित रखना तो इसकी डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं होने चाहिए, इसको रोकना पड़ेगा। बाकी सारी प्रॉब्लम्स, बाकी सारी समस्याएं अलग हैं। सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम पे डेमोग्राफिक चेंज। आप देख लो लंदन और पेरिस का हुआ डेमोग्राफिक चेंज, रोज दंगे हो रहे हैं। साला लंदन पेरिस ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कोई अपने पहले होते रहते थे ना, मुजफ्फरनगर में हो रहे हैं, कहीं यहाँ हो रहे हैं, सहारनपुर में हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा बुरी हालत है। अपने यहाँ तो दंगे बंद हो गए, उनके यहाँ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ विशेष वर्ग की आबादी बढ़ गई है। समझो हिंदुओं, समझो, बजट में हमारे लिए एक भी रुपए का प्रावधान नहीं है अलग से, उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए पैसे का भी नहीं है। और गरीबी के नाम पे जो योजना है वो भी उनके लिए ही है, ज़्यादातर तो वही ले जाते हैं, ठीक है, आपके लिए नहीं है। आप समझो इस चीज़ को। और ठीक है, बजट बहुत अच्छा है, मैं उस बजट की कोई बुराइयां नहीं कर रहा, बुराइयां करूंगा तो मैं उसमें 1000 बुराइयां और 1000 अच्छाइयां भी बता सकता हूँ, मगर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और एक और चीज़, मिडिल क्लास पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग मुख्यतः मिडिल क्लास में ही है, ठीक है। मोदी जी सलाहकार रख लो, बढ़िया भविष्य सुधर जाएगा आपका और इस हिंदुस्तान का। धन्यवाद। जय श्री राम।